नमस्कार दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फिज़िकल एक्सरसाइज हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी होती है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप किसी भी एज के हों, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, मिडिल एजड हों और किसी भी जेंडर के हों, आपको हमेशा एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उस समय भी जब आपका पर्पज़ एक सिक्स पैक या पहलवान बनने का नहीं है और ना ही आपको किसी से कुश्ती लड़नी है। भाई आप खाना तो खाते हैं, क्यों खाते हैं? आप कहेंगे कि मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। उसी तरीके से एक्सरसाइज करना भी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी जितना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं और जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है, फिज़िकली आप केपेबल हैं कि आप एक्सरसाइज कर सकें, तो आपको करनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम सभी इस चीज़ को जानते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती कि हम एक्सरसाइज की वैल्यू नहीं समझते, हमें ये नहीं पता है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से बहुत सारे लोग एक एक्सरसाइज रूटीन शुरू करते हैं, कुछ दिन करते हैं और उसके बाद वो रूटीन टूट जाता है, हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। यानी समस्या ये समझने में नहीं है कि एक्सरसाइज फ़ायदेमंद है, समस्या एक ऐसा रूटीन या एक ऐसा मेथड फाइंड करने में है जिससे कि हम वो काम करते रहें। क्योंकि आप हफ्ता 10 दिन के बाद छोड़ देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज हम इसी समस्या के बारे में विचार करेंगे कि हम ऐसा रूटीन कैसे बनाएं, एक्सरसाइज का ऐसा डेली रूटीन कैसे बनाएं कि हम उसके ऊपर स्टिक कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 2-3 अपनी गहरी सोच टेक्निक्स का सहारा लेंगे। सबसे पहले तो हम वाया नेगेटिवा से ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो हमारे रूटीन को मार देते हैं या जिनकी वजह से हम रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, हमारा रूटीन टूट जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर उसमें यह है कि आप एक बहुत बड़ा गोल लेकर के चलें। जी हाँ, अगर आप एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं जब आप एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी उस रूटीन को तोड़ देंगे, उस रूटीन से बाहर आ जाएंगे। जैसे अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरा गोल है कि मैं 6 पैक बनाऊँ या 56 इंच का चेस्ट बनाऊँ या 30 इंच की कमर बनाऊँ, तो प्रॉब्लम यह है कि मैं जिस स्टेज पर अभी हूँ वहाँ से इस बड़े गोल तक पहुँचने में मुझे बहुत समय लगने वाला है। कोई जादू तो होगा नहीं, लेकिन मेरा गोल उतना बड़ा मैंने डिसाइड कर लिया, तो होगा क्या कि जब तक मैं उस गोल तक पहुँचूंगा नहीं तब तक मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं, मेरे दिमाग को सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरा दिमाग उस चीज़ को छोड़ देगा। तो समझ में आ जाएगा कि यार ठीक है, एनिमल ब्रेन जो है वो स्विच ऑफ कर जाएगा। आप कितना भी कोशिश करते रहें, कितना भी कॉन्शियसली उसे समझाएं, एक बार आपके एनिमल ब्रेन ने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि मेरा लक्ष्य है ना तो जिम के जो पोस्टर्स होते हैं उनमें जो हैंडसम से या सुंदर सी लड़कियां और लड़के बने हुए हैं उनसे कंपैरिजन ही नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि मैं कल कहाँ था और आज कहाँ हूँ। उस पोजीशन को मैं मेंटेन करता हूँ, उस पोजीशन से मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेस है मेरे लिए। जैसे अगर मेरा वज़न आज 100 किलो है और 1 महीने के बाद में मैं 2 किलो भी कम कर लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है। उसके अगले महीने में और 2 किलो कम कर लेता हूँ, मेरे लिए और अच्छा है। तो आपको बड़ा गोल लेकर के नहीं चलना है, आपको केवल ये समझना है कि मैं कहाँ था आज, मुझे या तो वो पोजीशन पकड़े रहनी है या उससे थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाना है, बस इतना ही गोल है। दूसरा बड़ा रीज़न जो हमारे एक्सरसाइज रूटीन को टूटने का होता है वो ये कि आपके और एक्सरसाइज के बीच में डेली बहुत सारी स्टेप्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं, अब जिम जाने के लिए आपको सवेरे उठना पड़ता है, ये एक स्टेप है। उसके बाद आपको ड्रेसअप होना पड़ता है, ये दूसरी स्टेप है। उसके बाद आपको या तो पैदल जाना होता है या ड्राइव करना पड़ता है, ये तीसरी स्टेप है। फिर आप जिम में पहुंचते हैं। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप जिम आपके घर के जस्ट नीचे है वर्सेस जिम आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है कि आपको लंबा ड्राइव करना है। और जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स होंगे उतना ही इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आपका वो रूटीन टूट जाएगा। तो आपको रूटीन ऐसा बनाना है जिसमें डेली आपके और एक्सरसाइज के बीच में स्टेप्स कम से कम हो। यानी ड्रेसअप होकर के गाड़ी निकाल करके ड्राइव करके जिम जाने के बजाय अगर मैं
सवेरे केवल जूते पहन करके नीचे दौड़ लगा लेता हूँ घर पे, तो उसमें स्टेप्स कम हो गए। या उसके बजाय मैं ये सोचता हूँ कि मैं घर पर ही पुशअप्स करूँगा और थोड़ा रस्सी कूद लूँगा या थोड़ा जंपिंग कर लूँगा या कुछ कार्डियो वगैरह की एक्सरसाइज कर लूँगा, उसमें स्टेप्स और कम हो गए। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से देखना है कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें मिनिमम स्टेप्स हो और जो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगती हो। अगर आपको पुशअप्स इंटरेस्टिंग नहीं लगते, आपको मज़ा नहीं आता, तो आप पुशअप करना चाहेंगे, कुछ समय के बाद गिव अप कर देंगे। तो आपको यहाँ पे बैलेंस लेकर के आना है कि ऐसी एक्सरसाइज जो मुझे अच्छी भी लगती है और जिसमें स्टेप्स भी कम से कम है। तीसरा फैक्टर होता है फ्रिक्शन का, कि आपके और आपकी एक्सरसाइज के रूटीन के बीच में फ्रिक्शन कितना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे सवेरे उठने की आदत नहीं है, मान लेता है, और मैं एक्सरसाइज रूटीन ऐसा बनाता हूँ कि मैं सवेरे 5 बजे उठ करके रोज़ दौड़ लगाऊंगा। क्या चांसेस हैं कि आप इस एक्सरसाइज रूटीन को कंटिन्यू कर पाएंगे? एब्सोल्युटली ज़ीरो। क्योंकि आपकी जितनी भी एज है, 25, 30, 40, 50 या 60 जितनी भी है, उस दौरान आपकी ट्रेनिंग तो सवेरे उठने की है नहीं। और अगर आपका एक्सरसाइज रूटीन ये है कि सवेरे उठ करके मुझे दौड़ना है, तो आपने बेसिकली क्या किया कि अपने और अपनी एक्सरसाइज रूटीन के बीच में एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन डाल दिया। और उस फ्रिक्शन को काउंटर करने में आपको बड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे काउंटर करना है। और उस चक्कर में होगा क्या कि देर सवेर आपका वो रूटीन टूट जाएगा। और चौथा फैक्टर जो हमारी एक्सरसाइज रूटीन को तोड़ता है, वो होता है हमारा सोशल शेमिंग का डर, या इस चीज़ का डर कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जिस समय मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था, तो दिन भर घर में बैठ के पढ़ा करता था। तो शाम को घर वालों ने बोला कि तुम दिन भर बैठे रहते हो, शाम को ज़रा पार्क घुमाया करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया करो। तो मैं निकला और हमारे घर के बगल में एक पार्क था, वहाँ पहुँचा और बड़ा सा पार्क था, खाली था। मैंने सोचा कि यार ठीक है, इस कोने में पुशअप्स किए जाएँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। और जैसे ही मैं पुशअप करने के लिए सोच रहा था, मैंने दूर देखा कि दूसरे कोने में 2 लड़के टहल रहे थे। अब मुझे लगने लगा कि यार ये 2 लड़के मुझे देखेंगे, और मैं उस समय काफ़ी दुबला पतला था। तो मुझे लगा कि यार ये 2 लड़के मुझे पुशअप करते देखेंगे तो बड़ा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि देखो पुशअप तो ऐसे कर रहा है जैसे दारा सिंह हो, और है बिल्कुल मच्छर। यानी और इस तरह की सिचुएशन काफ़ी कॉमन होती है। अगर आपको बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, या अगर जैसे मुझे ये लगता है कि मैं मोटा हूँ या मैं पतला हूँ या मैं एथलेटिक नहीं दिखता, और उस समय मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे कई बार ये फील हुआ है कि, और जब मैंने एक्सरसाइज करना नया नया शुरू किया था, उस समय ऐसा अक्सर होता था कि आप जिम में वेट उठा रहे हो और आपको पता है कि आप वेट तो बहुत छोटा उठाते हो और आप दिखने में भी पहलवान नहीं लगते हो, तो ये लगने लगता है कि यार कोई देखेगा तो मजाक उड़ाएगा, बोलेगा देखो यार मच्छर पहलवान को। तो आपको इस चीज़ को भी डील करना होगा, और इस चीज़ को डील करने का तरीका ये है कि आपको अपना रिस्पॉन्स चेंज करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे, जो आपका मजाक उड़ाएंगे, जो आपको इस तरह की चीज़ें कहेंगे जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। उनको आप रोक नहीं सकते। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार मैं, जब तक ये आदमी फिजिकली मुझे नहीं रोक रहा है या फिजिकली मुझे कुछ ऐसा कह नहीं रहा है, दूर से ही अपना कुछ बोल रहा है या हंस रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हंसने दो उसको। आपको बेसिकली उन सारी की सारी चीज़ों से शट डाउन कर देना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल शट ऑफ कर लेना है। क्योंकि अगर उनके एक्शंस को आप रेस्पॉन्ड करेंगे तो फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज रूटीन आपका टूट जाएगा। बेसिकली हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको कोई बड़ा गोल लेकर के नहीं चलना है। आपका गोल है कि कल मैं जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन को या तो आज मैं मेंटेन करूं, और या मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं। और इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर मैंने कल 15 मिनट एक्सरसाइज की थी, तो आज मैं ये नहीं सोचूंगा कि आज मैं 3 घंटे का हैवी वेट वर्कआउट करूंगा। कल मैंने 15 मिनट की थी ना, आज मैं अगर 15 मिनट भी मेंटेन कर लेता हूँ बहुत अच्छा है। या अगर मैं आज कुछ ज़्यादा जोश में हूँ तो 15 का 20 मिनट कर लेता हूँ। और आप इस तरीके से जगह अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप एक आधा घंटा या 1 घंटे का रेगुलर रूटीन पे पहुंच पाएंगे, और आप वहाँ पे उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि
एक तो आपको अपने लिए एक्सरसाइज रोज़ करना आसान बनाना है। आसान बनाने का क्या मतलब है? आसान बनाने का मतलब ये है कि मिनिमम स्टेप्स हों आपके और एक्सरसाइज रूटीन के बीच में, फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया जा सके, मिनिमम फ्रिक्शन हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग आदतें हैं उनको यूज़ करिए, उस धारा में चलिए, धारा के उल्टे जा कर के मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े। यानी जितना आसान बना सकते हैं आसान बनाइए, लेकिन करिए ज़रूर। अपने को ये रियायत नहीं दूंगा मैं कि मैं एक्सरसाइज मिस कर दूं, हाँ ये रियायत दूंगा कि मैं एक्सरसाइज करना अपने लिए आसान बनाऊंगा, आसान और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाऊंगा। और अगला काम आपको ऑब्वियसली ये करना है कि दूसरे लोग जो भी कहते हैं या मजाक उड़ाएं या कुछ कहें तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये 2-3 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि हम अपने एक्सरसाइज रूटीन के साथ में कंटिन्यू कर पाएंगे और उसको लंबे समय तक कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं, ना कि आप हफ्ता 10 दिन करके उसको छोड़ देते हैं। और एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा कि एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है कि अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो आपको करना ही चाहिए, चाहे आप 5 साल के बच्चे हों, चाहे आप 100 साल के बुज़ुर्ग हों। 5 साल के बच्चे को तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो नॉर्मली ही कर रहा होता है, बट अगर आप उससे बड़े हैं तो आप डेफिनेटली करना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।